हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में यूपी स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर देखा जाए तो। और हम सब आज यूपी स्पेशल में तीसरी क्लास ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। यूपी की कौन सी नदियाँ कहाँ से बहती हैं इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इस समय। तो हम सब देख रहे हैं आज की पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है बच्चों, वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। जो यहाँ की नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की अधिकांश, वो कहाँ से है बच्चों? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। और यूपी की नदियों का जो उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यूपी की नदियाँ को 3 भागों में बांटा गया है: हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और दक्षिणी पठारी। हिमालयी नदियाँ हम सब देखते हैं। हिमालयी नदियों में गंगा है, यमुना है, गंडक है, शारदा है, घाघरा है, ठीक। और दूसरे नंबर पर मैदानी नदियों को देखते हैं। गोमती है, वरुण है और सुई है। और तीसरी है दक्षिण पठारी, तो दक्षिण पठारी भाग। तो दक्षिण पठारी में है चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है और सोन नदी है। ये 3 नदियाँ हो गई, 4 नदियाँ। और हम सब आज पढ़ेंगे, पहले देखते हैं हिमालयी नदियाँ। इसको देखेंगे। इसका जो जल स्रोत है वो हिमनद से है, मतलब वर्ष भर प्रभावित रहता है। यहाँ वर्ष भर प्रभावित रहता है। जो हिमालयी नदियाँ हैं वो गंगा इसकी मुख्य नदियाँ हैं, जो 2525 किलोमीटर है। जिसका गंगा की लंबाई जो है वो 25 से 25 किलोमीटर है। और भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको राष्ट्रीय नदी, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ये वाला बन जाता है कि राष्ट्रीय नदी इसको कब घोषित किया गया। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। जो इसका उद्गम स्थल है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हाँ, इसका उद्गम स्थल कहाँ। तो ये गंगोत्री से, इसका गंगोत्री के हिमनद से ये इसका उद्गम हुआ है, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से। जो इसका गोमुख से इसका निकली है गंगोत्री। और इसका जो प्रवाह है वो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ये भी पूछ लिया जाता है किस किस प्रदेश में इसका प्रवाह है। तो उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है 1450 किलोमीटर। बिहार है, झारखंड में सबसे कम है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गंगा नदी सबसे कम किस राज्य में बहती है। तो ये 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है। पश्चिम बंगाल में इसको पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश निकल जाती है, जिसको हम सब पद्मा के नाम से जानते हैं। इसी गंगा को हम सब बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और हम सब आगे बढ़ते हैं। गंगा यूपी में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। जो गंगा है, ये भी प्रश्न ऐसे सीधे पूछा जाता है कि गंगा का जो प्रवेश है वो किस ज़िले से है। तो गंगा का प्रवाह जो है वो बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। और यूपी के किस ज़िले से बाहर निकलती है? गाजीपुर से यूपी ज़िले के बाहर निकल जाती है। यूपी के 28 ज़िलों में प्रभावित है। यूपी के 28 ज़िलों से ये प्रभावित है। गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण कन्नौज से वाराणसी के बीच है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा में सबसे अधिक प्रदूषण किस ज़िले से है। तो ये ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कन्नौज से वाराणसी के बीच सबसे ज़्यादा इसमें प्रदूषण पाया जाता है। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, या तो दाएं हाथ की पूछ ली जाती हैं या बाएं हाथ की। तो बाएं हाथ की नदियों में है सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। ये चीज़ है। हम सब ऐसे इसको याद कर सकते हैं। RGGK हम सब इसको ऐसे याद कर सकते हैं शॉर्ट में भी कि ये लेफ्ट हैंड से राइट हैंड, बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। और राइट हैंड की सहायक नदियां हैं यमुना है, सोन है, टोंस है। इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। और गंगा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाते हैं। तो इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि बाएं हाथ की सहायक नदी कौन कौन सी है। रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और महानदी है। और दाएं हाथ की नदियाँ हैं यमुना है, सोन है और टोंस है।
और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं। तो गंगा शहर के किनारे कन्नौज है, कानपुर है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है और गाजीपुर है। कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर शहर गंगा के किनारे बसते हैं। और हम सब और आगे बढ़ते हैं। 5 प्रयाग, कौन कौन से प्रयाग हैं? बद्रीनाथ, सतपुड़ा, केदारनाथ, चौराबाड़ी, फिर गंगोत्री हो गया, इसमें यमुनोत्री होगा। बद्रीनाथ या सतोपंथ ये आगे बढ़ती हुई यहाँ आकर धौली गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ क्या बनाते हैं, यहाँ विष्णु प्रयाग बन जाता है। यहाँ धौली गंगा प्लस सतोपंथ ये 2 नदियाँ यहाँ आकर मिलती हैं, यहाँ क्या बनता है, विष्णु प्रयाग। यहीं से आगे बढ़ते हुए आती हैं यहाँ से निकलती हुई इधर से आकर यहाँ मिलती है नंदाकिनी यहाँ मिलती है, प्लस ये बद्रीनाथ सतोपंथ यहाँ से बढ़ती हुई यहाँ आती है। नंदाकिनी प्लस सतोपंथ मिलती है तो यहाँ क्या बनता है, नंद प्रयाग। और उससे ही आगे बढ़ती हुई यहाँ आकर यहाँ का जो पिंडार नदी है वो आकर यहाँ मिलती है तो यहाँ बनता है कर्णप्रयाग। और रुद्रप्रयाग यही सीधे यहाँ आती हुई नदी, यहाँ रुद्रप्रयाग ये केदारनाथ चौरावरी से होते हुए यहाँ आकर नदी जो मिलती है ये रुद्रप्रयाग बनता है। उससे आगे गंगोत्री बढ़ती हुई यहाँ मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। और यमुनोत्री प्लस ये वाली नदियाँ सारी मिलती हैं तो यहाँ बनता है प्रयागराज। ये हो गया हमारा 5 प्रयाग। कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है ये विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग हमारे हो गए। और हम सब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यमुना नदी का उद्गम देखेंगे और इसकी लंबाई देखेंगे। तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। यमुना की कुल लंबाई 1370 किलोमीटर है। अन्य नाम इसका कालिंदी है, सूर्यपुत्री है, खुला नाला है। इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी का अन्य नाम इसमें से कौन सा है। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा कालिंदी का, सूर्यपुत्री और या कोई एक दे दिया जाएगा। उसमें सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखा गया है कि इसमें पूछा भी गया है कि यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। तो इसमें कालिंदी रहेगा, सूर्यपुत्री रहेगा और खुला नाला एक ना एक इसमें मिल जाएगा। और उससे इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उत्तराखंड के बंदरपुच्छ चौरी स्थान से यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। यूपी में ये कहाँ से प्रवेश करती हैं, ये भी पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी का उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश हुआ है। तो ये सहारनपुर जिले में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी सहारनपुर जिले में प्रवेश करती हैं। प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। ये आगे चलकर जो भी यहाँ मिला था प्रयागराज, ये यमुनोत्री ये होती हुई यहाँ आकर प्रयागराज में मिल जाती हैं। गंगा की सबसे लंबी नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ पूछ ली जाती है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंबल है, सिंध है, बेतवा और केन। चंबल नदी, सिंध, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसमें कौन कौन से शहर इसके किनारे बसते हैं, या ऐसे सीधे पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो मथुरा है, आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है, कालपी है और कौशाम्बी। ये जो ज़िले हैं ये गंगा से यमुना शहर के किनारे बसते हैं। ऐसे सीधे पूछा जाता है इसमें यमुना शहर के किनारे बसने वाले शहर। तो मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, कौशाम्बी और बटेश्वर। रामगंगा। हम सब आगे बढ़ते हैं तो रामगंगा को देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ये भी बहुत प्रमुख नदियों में आती है। रामगंगा नदी का 690 किलोमीटर है, जो दुधातोली श्रेणी से निकलती हैं कुमाऊँ हिमालय से कन्नौज में गंगा से मिल जाती हैं। जो कन्नौज है उसमें ये गंगा से मिल जाती हैं। यूपी में प्रवेश होती हैं कालागढ़ बिजनौर से। यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। इसकी सहायक नदी कोह नदी है। कोह नदी उत्तर प्रदेश की बहुत ही
प्रमुख नदी में है, वही इसकी रामगंगा की सहायक नदी है। और हम सब बढ़ते हैं गोमती नदी। गोमती नदी 900 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। कुल लंबाई गोमती नदी की 900 किलोमीटर है। यूपी के कुल्हड़ झील, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम होता है। गंगा में गाजीपुर के कैथी में मिल जाती हैं। गंगा में गाजीपुर के कैथी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदी है सैया चोहा। शहर गोमती नदी के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा भी गया है कुछ पेपरों में, ये बहुत बार देखा गया है। और क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है कि गोमती नदी के किनारे बसने वाले शहर कौन कौन से हैं। गोमती नगर के किनारे बसने वाले शहर कौन कौन से हैं, तो लखनऊ है, जौनपुर होगा, सुल्तानपुर है, पीलीभीत है, सीतापुर है और लखीमपुर खीरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं, तो लखनऊ है, जौनपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, सीतापुर और लखीमपुर। घाघरा नदी या सरयू नदी ये एक ही है। इसके किनारे बसने वाले प्रमुख एक शहर है, वो है अयोध्या। इसीलिए ये बहुत बार चक्कर पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसता है, तो ये या सरयू रहेगा या घाघरा नदी, जो 1080 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और ये किस किस देश में बहती है, तो चीन है, नेपाल है और भारत, 3 देश में ये बहती है। इसका उद्गम भी पूछ लिया जाता है, तो तिब्बत इसका उद्गम है मापचा चुंगू हिमनद से। इसका नेपाल में ये जाकर मिल गई है करनाल में। इसकी जो सहायक नदी है वो शारदा है और राप्ती है। और हम सब आगे बढ़ते हैं, शारदा नदी देखते हैं। शारदा नदी का जो कुल लंबाई है वो 360 किलोमीटर में बहती है। इसका अदर नेम पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अदर नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदर नेम इसे चीज़ पूछा जाता है कि शारदा नदी का अन्य नाम क्या है, तो ये काली नदी है और गौरी गंगा है। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शारदा का ये उपनाम है। ये मिलाप हिमनद से इसका नेपाल में इसका उद्गम हुआ है। पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती हैं। कहाँ से बच्चों प्रवेश करती हैं, तो पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और सीतापुर के बसारा जिले में घाघरा से मिल जाती हैं। और जो इसका मिलाप होता है, वो शारदा नदी का जो मिलाप होता है वो सीतापुर के बासरा जिले से घाघरा से मिल जाती है। तो राप्ती नदी हम तो देखते हैं, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। जो राप्ती नदी है वो घाघरा की सहायक नदी है। इसका कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी मुख्य धारा बूढ़ी गंडक से है। इसका उद्गम जो है ये रुकोमकोट नेपाल से है। यूपी के देवरिया जिले में ब्रहज नामक स्थान पर घाघरा में मिल जाती है। राप्ती नदी जो देवरिया जिले के ब्रहज नामक स्थान पर घाघरा में ये मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है वो रोहिणी और अरुण है। राप्ती नदी की जो सहायक नदी है वो रोहिणी और अरुण है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभी क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि राप्ती नदी का सहायक नदी कौन सी है, तो रोहिणी और अरुण। और इसके जो शहर हैं राप्ती नदी के किनारे बसने वाले शहर कौन कौन से हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा गया है क्योंकि ये गोरखपुर जो ज़िला है वो गोरखपुर ज़िला बहुत मशहूर ज़िला है। इसके वजह से ये पूछ लिया जाता है कि राप्ती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसते हैं या गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसता है। ये सीधे इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखपुर ज़िला किस नदी के किनारे बसता है, तो ये राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर और देवरिया ज़िला बसता है। गंडक हम सब पढ़ते हैं। गंडक गंगा की सहायक नदी है। जो गंडक नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। इसका उपनाम नारायणी या शालिग्रामी, इसमें शालिग्राम की मूर्तियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। गंडक गंगा की सहायक नदी है। इसका अदर नेम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शालिग्रामी किस नदी की उपनाम है, सीधे इसे क्वेश्चन आ जाता है या गंडक का उपनाम कौन सा है, तो इसमें नारायणी और शालिग्रामी है। इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत और नेपाल या भारत, ये 3 देश में इसका बहता है। और त्रिशूल नदी, इसको त्रिशूल नदी के नाम से भी जाना जाता है। इधर से त्रिशूल नदी, इधर से काली नदी, यहाँ आकर मिलती है नेपाल के गंडक में। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर से होकर बहती है।
गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर से होकर बहती है, यूपी और बिहार की सीमा पर बहती है और आगे चलकर बिहार के पटना में गंगा में मिल जाती है। जो ये गंडक नदी है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई आगे जाती है, जो पटना के गंगा में मिल जाती है। चंबल नदी हम सब देखते हैं। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम पनवा या पनाऊ, मऊ या एमपी की पहाड़ी से है। एमपी प्लस राजस्थान और उत्तर प्रदेश यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में ये एमपी से निकलती है, राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में आती है और यमुना में मिल जाती है इटावा के पास। ये इटावा के पास मिल जाती है। और हम सब आगे बढ़ते हैं। इसकी जो सहायक नदी है, कि चंबल की सहायक नदी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछ भी लिया जाता है कि चंबल की सहायक नदियाँ इसमें से कौन सी हैं। चंबल की सहायक नदी बनास है, पार्वती है, काली है, सिंध है और क्षिप्रा नदी है। शहर इसके किनारे किनारे कौन से शहर बसते हैं, तो एमपी में रतलाम, उज्जैन और भिंड, ये 3 हैं। राजस्थान में कोटा और धौलापुर है। बीहड़ का निर्माण करती है चंबल नदी, बीहड़ का निर्माण करती है। और हम तब आगे बढ़ते हैं, सिंध नदी को देखते हैं। सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। जो सिंध नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। 410 किलोमीटर में ये बहती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 410 किलोमीटर है। उद्गम विदिशा जिला मालवा पहाड़ मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थान है। यूपी में इटावा और जालौन के बीच यमुना मिल जाती है। जो सिंध नदी है वो उत्तर प्रदेश के इटावा और जालौन के बीच यमुना जो नदी है उसमें ये मिल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, सीधे ऐसे आती है कि सिंध नदी किस जिले के बीच यमुना नदी में मिल जाती है, इटावा और जालौन के बीच। बेतवा नदी हम सब देखते हैं। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 540 किलोमीटर है। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश जिला रायसेन जिला में से इसका उद्गम होता है। इसकी जो सहायक नदी है वो घासान है। हमीरपुर के पास यमुना में ये मिल जाती है। बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। केन नदी या कर्णवती नदी की कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। ये कैमूर पहाड़ी के मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। बेतवा नदी का यूपी के चिल्ला गांव या फतेहपुर यमुना से मिलती है। उत्तर प्रदेश के चिल्ला गांव फतेहपुर यमुना नदी में से मिल जाती है। और हम सब आगे बढ़ते हैं तो सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। जो सोन नदी इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। अमरकंटक मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के बीच, अमरकंटक मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ पटना में गंगा में मिलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो रिहंद नदी है, गोपद नदी है, कुन्हड़ है, जोहिला है और महानदी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध का निर्माण होता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रेणु झील जो ये उत्तर प्रदेश का गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है वो किस नदी पर, रेणु झील सोन नदी पर बंधा है ये, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील पर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है बच्चों, तो ये रेणुकट झील है। और किस नदी पर बंधी है, तो ये सोन नदी पर है। सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 780 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ रिहंद नदी है, गोपद नदी है, कुन्हड़ है, जोहिला है और महानदी है। ये इंपॉर्टेंट हो गए। और हम सब आगे बढ़ते हैं तो टोंस नदी, जो टोंस नदी है, टोंस नदी गंगा और यमुना से इसका उद्गम है। तनसा नदी 265 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश सतना जिला उससे उद्गम हुआ है। कैमूर पहाड़ी से इसकी सहायक नदी है जो बेलन है। प्रयाग नदी में गंगा में मिल जाती है। प्रयाग नदी में गंगा में मिल जाती है टोंस नदी। और हम सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ही ये पेपरों में देखा गया है। हिंडन नदी, ये सीधे एक ही ऐसे क्वेश्चन बनता है, यमुना की या हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं।
सीधे ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की ये सहायक नदी है। इसका उद्गम भी पूछ लिया जाता है कि हिंडन नदी की उद्गम कहाँ है? तो शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में देखा गया कि हिंडन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड। यूपी के सहारनपुर के शामबरी में से इसका उद्गम हुआ है। मुजफ्फरनगर से चलती हुई शामली, मेरठ, गाजियाबाद। यूपी के सहारनपुर के मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद में ये होते हुए बागपत, गौतम बुद्ध, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा की सीमा से पार करती हैं। और हम सब आगे बढ़ते हैं इसी में। कहाँ पर ये ख़त्म होता है? उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा की यह सीमा पर इसका हिंडन नदी जाकर हरियाणा में मिलती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों इसको पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं नदियाँ से। और जितना पढ़ाया गया है इसी से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में, चाहे देख लीजिएगा, पूरा आप पढ़ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा हिंडन नदी, क्योंकि हिंडन नदी के बारे में एक ना एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। तो आज हम सब देखिए उत्तर प्रदेश की नदियाँ, सारी नदियों को हम तो देख चुके हैं। आपको इसी आज के चैप्टर से आपको एक नए क्वेश्चन मिलने वाला है पेपरों में। तो बच्चों हम सब कल पढ़ेंगे इसी उत्तर प्रदेश का अन्य सिलेबस। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।